मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं मिर्ज़ापुर। हैं? मेडिकल चेकअप के लिए, कोरोना टेस्टिंग के लिए मिर्ज़ापुर जा रहे हैं, मिर्ज़ापुर हॉस्पिटल। आप लोग हम दोनों। कैसे तब कैसे माने हम इस चीज़ को? सो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग थोड़ी डिस्टर्बिंग है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है पिछले 3 दिनों से, और फीवर और उसके साथ साथ ज़ुकाम भी था है इनफैक्ट। तो इस चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि परिवार की जो को रिस्क में ना डालूं। हालांकि मैंने जो डॉक्टर से बात करा उन्होंने कहा कि ये सीजनल है, बट फिर भी मैं एक बार जो मेरा यहाँ गांव का जो लोकल हेल्थ चेकअप पॉइंट है वहाँ पर जा करके अपनी जो कोरोना की टेस्टिंग है वो करवा लूँ, ताकि मैं भी सुरक्षित रहूँ, मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे। आप लोग में से भी किसी को अगर कोई सिम्टम आ रहा है तो प्लीज़ डरिए मत, जा करके चेकअप कराइए। तो अभी मैं जा रहा हूँ चेकअप कराने, तो वहाँ जाके देखते हैं। आई जस्ट होप कि ऐसा कुछ नहीं हो, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट हाँ, ज़रूरी है कि हम चेकअप करा लें। तो चलिए आगे देखते हैं कैसा प्रोसीजर है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है चेकअप पॉइंट, मेडिकल चेकअप पॉइंट, जहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग की जाती है। बट वहाँ तक जाने के लिए 3 जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो पहले तो उनसे निपटना पड़ेगा, इधर से तो जाम किया हुआ, हम लोग इधर से जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से कोरोना की टेस्टिंग की जाती है। लॉकडाउन की वजह से नज़ारा हमारे गांव का ये राजा चौक कहलाता है, और आगे आपको दिख रहा होगा तो पहली बैरिकेडिंग है। वहाँ जा कर के पुलिस को बताना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से हमने गाड़ी निकाली है। तो वहाँ जाके मैं उनको सिंपली बताऊँगा कि भैया जा रहा हूँ हॉस्पिटल चेकअप कराने। तो देखिए आगे क्या होता है। गाड़ी का नंबर आप चाहें तो लिख लीजिए। अरे गाड़ी का नंबर तो नहीं से ज़्यादा गाड़ी नंबर हम चलिए, करेंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तो देखिए, कोरोना की वजह से जो हालत है, घर से निकलते ही पुलिस की बैरिकेडिंग थी, और वहाँ पर जो इंक्वायरी हुई करीब 5 मिनट पहले, तो वो कहते नहीं जाने देंगे। फिर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी। अच्छा। ये देखिए यहाँ पर भी पीछे बैरिकेड लगा रखा है, दवाई से हम इधर से आ जाते हैं। सारे रोड्स जैम कर दिए गए हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर पुलिस वाले अपना ड्यूटी बखूबी कर रहे हैं, लेकिन हमने जेन्युइन केस बताया कि जो प्रॉब्लम है हमें, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आधे घंटे में वापस। मैंने बोला उनको कि आधे घंटे में मैं आपको रिपोर्ट करूँ। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ और देखते हैं आगे 1 या 2 जगह और बैरिकेडिंग मिलेगी तो वो पार कर पाते हैं या नहीं वहाँ जाने तक। यहाँ के सबसे व्यस्त मार्ग में से एक ये रेलवे स्टेशन रोड है, और इसको देख करके आपको समझ में आ सकता है और आ रहा होगा कि बिहार में किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ये वाकई काबिल तारीफ है। देखिए, इन लोगों के वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। थैंक यू सर। यहाँ पर इन लोगों ने कुछ नहीं पूछा, सीधे मैंने बोला कि मिर्ज़ापुर हॉस्पिटल जाना है, तो इन्होंने बोला ठीक है आप जाइए। बस हम लोग अब हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। और अगर आप में से भी किसी को अगर कोरोना का सिम्टम आ रहा है तो प्लीज़ जा करके आप चेकअप करवाइए। हो सकता है आपको कोरोना नहीं हो, और उम्मीद करेंगे नहीं हो, बट अगर हुआ तो आप खुद को भी सुरक्षित करिए और अपने परिवार को भी। और हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विद्यापति नगर समस्तीपुर। चलिए देखते हैं अंदर कैसे होता है चेकअप। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विद्यापति नगर समस्तीपुर, जहाँ पे अभी मैं आकर के अपनी टेस्टिंग कराऊंगा। यहाँ पर जो प्रोसेस है कोरोना की टेस्टिंग के लिए वो ये है कि आप यहाँ पर आइए और पुर्जा कटाना पड़ता है, यानी जो रिसीट होता है वो मिलता है, ताकि जो गवर्नमेंट है आपका एक रिकॉर्ड रख सके। इसके बाद फिर यहाँ जाने के बाद वो आपकी टेस्टिंग करेंगे। गौरतलब है कि हमारे क्षेत्र में एक भी अभी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, और उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से हमारा क्षेत्र बढ़ रहा है आगे, और ऐसे ही कंट्रोल किया रहे, ताकि हम कोरोना के ऊपर एक लगाम लगा सकेंगे। तो अभी मैं जाऊंगा, इसके बाद अपना नाम लिखवाऊंगा, जो भी डिटेल एड्रेस है वो लिखवाऊंगा। उसके बाद मेरी स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर रिपोर्ट मिलेगा कि आगे कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। देखिए, गांव में रहने का जो फ़ायदा होता है, मुझे अपने जो मेरा जहाँ घर है वहाँ पर मेरा वार्ड नंबर नहीं मालूम था, तो जो चेकअप कर रहे हैं इन्होंने खुद मेरे पापा को फ़ोन करके जो वार्ड नंबर है वो निकाल रहे हैं। तो गांव में रहने का बहुत फ़ायदा है कि आप कनेक्टेड रहते हैं लोगों से। और कोरोना ने ये चीज़ बता दिया कि शहर तो ठीक है, लेकिन गांव ही आपकी जो एक स्थान है वो गांव ये जहाँ पर आप सुरक्षित रहते हैं। अजिताभ आनंद, अजिताभ आनंद।
हनीफ सर के पढ़ाए थे, हाँ हनीफ सर हाँ पढ़ाए हाँ, हैं, हनीफ सर पढ़ाए हैं, हैं? हाँ, मनोज सिंह पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए हैं। क्या गप करते हैं, मुझसे सब लंबा है। ये देखिए, ये सर जो हैं ये हमको मेरे बचपन के टीचर हैं, और अफसोस कि मैं इनको पहचान नहीं पाया कोरोना की वजह से, क्योंकि मास्क लगा रखे, लेकिन जब उतारा तब मैंने उनको पहचान लिया हॉस्पिटल में। और पहली बार हॉस्पिटल आके खौफ लग रहा था, लेकिन अपने लोग मिल गए तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए और हमारी टेस्टिंग हो चुकी है। इन लोगों को सलाम है जो लोग हमारे लिए दिन भर यहाँ बैठे हुए हैं। खतरों के खिलाड़ी तो असल में ये लोग हैं जो टेस्ट करते रहते हैं। इन्हें पता नहीं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लोग जो टेस्ट करते रहते हैं। तो हम लोगों की तरफ से, सारे जो भी आप ऑडियंस है उनके तरफ से, इन लोगों को जो अंदर है, ये हमारे गार्ड साहब हैं अंदर में, सर बैठे हुए हैं, सबको एक सैल्यूट है कि सर आप लोगों की वजह से ही हम लोग सुरक्षित हैं। ऐसे ही योगदान देते रहें और जहाँ भी हो सके हम लोग का काम ये है अभी फ़िलहाल कि हम लोग अपने घर में रहें ताकि इन लोगों को कोऑपरेशन मिल सके, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये हैं डॉक्टर साहब हमारे जो यहाँ पर कार्यभार संभाले हुए हैं, तो ये कुछ शब्द कहेंगे। सर प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ में ज़्यादा पैनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये फीवर हो गया तो हमको कोरोना हो गया, कोरोना हो गया तो मैं डेथ और सर्टेन अनसर्टेन है कि डेथ होना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी, ये तो दुर्भाग्य कहिए कि अभी तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर है, पेंडेमिक हो चुकी है डिजीज, लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान में इसका अच्छा ये कहते हैं डेथ रेट बहुत कम है। सबसे गुड ये है क्योंकि इम्यूनिटी भी हम लोग यहाँ पर्टिकुलर बिहार की बात करेंगे आप तो यहाँ की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इसी ग्राउंड पे यहाँ पे देख लीजिए आप जो रिजल्ट है सामने। लेकिन अब रहा कि जो लोग पैनिक बनाए हुए हैं इस चीज़ को, फीवर है तो घर में छिपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर से बाहर निकलें और टुवार्ड्स हॉस्पिटल माइग्रेट करें, हॉस्पिटल जाकर उसी को जाँच करवाएँ, जाकर अगर कोविड-19 पॉजिटिव आता भी है तो उसके बाद फिर उसमें क्वारंटाइन सेंटर है या उसके अलावा आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ जाकर एडमिट होकर ट्रीटमेंट में जाएँ। घर में बैठने से चीज़ें सॉल्यूशन नहीं है, ये और स्प्रेडिंग, हाईली स्प्रेडिंग। यही इस चीज़ पर लोग अवेयरनेस में स्टे होम रहें। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो हॉस्पिटल जाएँ, नियर जो सेंटर है आपका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ जाएँ सजेशन। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो आप लोगों को बताया कि अगर फीवर होता जैसे मेरे केस में, तो आप घर पे मत रहिए, बाहर आइए, चेकअप कराइए, क्योंकि कोरोना से लड़ना सिर्फ आपका काम नहीं, पूरा देश लड़ रहा है अभी। और यहाँ पर सक्सेसफुली मैंने कोरोना टेस्ट पास किया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है और टेम्परेचर भी सही था, तो अब निश्चिंत हो गया मैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे पहले से ही पता था, बट फिर हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बस मैं यहाँ आया। अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, बट हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। सो गाइज, ये एक जागरूकता वीडियो थी कि अगर आप अब भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ बाहर आइए। फीवर है तो प्लीज़ उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उस फीवर में छुपा कोरोना हो जो ना केवल आपको परेशान कर सकता है बल्कि आपके परिवार के सदस्यों को भी परेशान कर सकता है। तो प्लीज़ बाहर आइए और एक बार चेकअप करा लीजिए। और होता भी है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो इससे डरने की बात नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और क्योर हुई है। बस इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को टर्मिनेट कर रहा हूँ। और अच्छा रहा कि रिज़ल्ट नेगेटिव है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से घर जाएंगे और स्टे सेफ, स्टे होम, घर में रहना है, आराम से रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे ब्लॉग्स देखिए, 100, 150 ब्लॉग्स हो गए यार, उसको देखो, टाइम पास करो, कमेंट करना ज़रूर। इसी के साथ अजीत आनंद साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।